हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न हैं और आज का जो हमारा स्कोर रहने वाला है वो 50 में से 40 रहने वाला है साथियों। ठीक है, 40 रहने वाला है। देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू की बात पूछ रहे हैं तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन कहाँ हो जाएगा साथियों? कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागा अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पूछ रहे हैं नागार्जुन बांध जो है ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों तेलंगाना में। याद रखेंगे, तेलंगाना में है नागार्जुन सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है ये है दोस्तों दूरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? 74। ऑप्शन बी सही होगा। 14 में क्या है? 14 में है दोस्तों समानता का अधिकार। 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का जो हमारा मूल अधिकार था उसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, अभी चर्चा में भी रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 8। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की जो लीड होती है दोस्तों वो होती है ग्रेफाइट की। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनको पद की शपथ दिलाते हैं हमारे सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है दोस्तों, 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? ये की गई है 61वां संविधान संशोधन 1986। ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, वो भी लोकसभा के, ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? दोस्तों एक तो आप ये बताएं कि कब हुआ है, तो ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, क्या संशोधन हुआ? इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एक ही बार हुआ है अब तक हमारी प्रस्तावना में संशोधन, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का हो चाहे भारत का हो, हॉकी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? कहाँ है साथियों, बताएं जरा। उन्नाव में? बिल्कुल, ऑप्शन ए सही होगा, उन्नाव में। आपको पता है इसका नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी मुरादाबाद होती है साथियों। पीतल नगरी मुरादाबाद। अलीगढ़ है तालों के लिए, आगरा है पैंठे के लिए, फिरोजाबाद है कांच के लिए या चूड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना है। ऑप्शन सी सही होगा, व्यावसायिक फसल गन्ना है।
क्वेश्चन नंबर 20, यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में या मिर्ज़ापुर में? नहीं दोस्तों, ललितपुर में ही पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छो से क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत हो जाएगी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा दोस्तों, जो पहला हमारा अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को 1946, 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। जब दूसरा हमारा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर को, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों 4 बिंदु होते हैं, कौन कौन से हैं? देखो, हमारा दक्षिणतम पूछा है तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम। अगर यहाँ दोस्तों किविथू की बात करें तो ये सबसे पूर्वी है। ठीक है, सबसे पूर्वी किविथू है। गुहार मोती की बात करें तो ये दोस्तों सबसे पश्चिमी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात करें उत्तर की, तो उत्तर में है हमारा इंदिरा कौल। ठीक है, उत्तर में इंदिरा कौल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं? CO2 को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये दोस्तों आप बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी वर्तमान की पूछ रहा है तो 12 हो जाएंगी। मूल संविधान में हमारे में 8 थी साथियों। ठीक है, हमारी जो प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी यानी कि 9वीं, वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, दूसरी जोड़ी गई यानी कि 10वीं दल बदल से जो संबंधित थी, वो जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985। बात करेंगे तीसरी की यानी कि 11वीं पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन। चौथी यानी कि 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1992। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील हो जाएगी बूलर झील। कहाँ है? J&K में। ठीक है साथियों, J&K में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर का जनक। क्वेश्चन नंबर 36, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है साथियों, ब्रिटेन से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता बताएं साथियों, आप भी कमेंट करते रहें। आनंद मठ के रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू असम की, बहू कहाँ की अच्छी? असम की। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग का स्थान लिया 2015 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा, भांगड़ा से समझ आ गया होगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 43, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला है दोस्तों शुक्र। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 44, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की प्रथम महिला IPS बताएं साथियों, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। नेक्स्ट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 47, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं साथियों, मंगल को। क्यों? मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? बताएं साथियों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछली और तीर धनुष। आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, उनसे भी पूछें उनका स्कोर कितना रहा है। इसमें दोस्तों आपका स्कोर 50 में से 40 तो होना ही चाहिए था, 50 में से कम 40, ज़्यादा तो 50 में से 50 भी हो सकता है। ठीक है, फिर मिलूँगा अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।